जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे 770 पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी ना तो आपको कोई एग्जाम देना है, ना तो आपको कोई इंटरव्यू देना है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट हो रहा है। यहां तक कि अप्लाई भी आप फ्री में कर सकते हो, वो भी अपने घर से ही। कैसे अप्लाई कर पाओगे इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसकी चिंता आप मत करो। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, पे कितना मिलने वाला है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपका एक ही काम है वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो यहां पे आप देख सकते हो MPLRS विभाग की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। यह विभाग क्या करता है, ये लैंड से रिलेटेड काम करता है। लैंड मैनेजमेंट, लैंड के रिकॉर्ड्स रखना, ये सब काम करता है। ठीक है, इसी के अंदर वैकेंसी आई है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 अप्रैल। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा, तो पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद अप्लाई करना। ठीक है। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहां पे देख सकते हो 770 सीटें हैं। बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया ही, यहां पे ना तो एग्जाम है ना ही इंटरव्यू। सिलेक्शन कैसे हो रहा है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 12वीं पास हो, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12वीं पास हो तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। हालांकि सिर्फ 12वीं पास होने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ही साथ इन्होंने CPCT का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है। अब ये CPCT क्या होता है, इसका सर्टिफिकेट आपको कैसे मिल सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मुझे ऑलरेडी पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चों पे ये सर्टिफिकेट नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पे कोई भी दूसरा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको बता दूं, आप अप्लाई नहीं कर सकते, CPCT का ही सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। और ये मिलता है एग्जाम देने से। यहाँ पे कंप्यूटर का एक एग्जाम होता है, उसी के बेस पे आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कैसे आप इसका एग्जाम दे सकते हो, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो। मुझे पता है कि आपके पास अभी ये सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है ना, तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। बात करें यहाँ पे पे की, तो पे आपका काफी अच्छा है, आप देख सकते हो अप टू 35 तक। ठीक है, तो 35 के आसपास पे आपका रहेगा, जो कि काफी अच्छा है, जबकि आपको एग्जाम भी नहीं देना। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, इस वैकेंसी की अगर बात करें, तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली, जो कि काफी अच्छी बात है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह चेक करना है कि 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में थी, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। देखो, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, क्योंकि सबको सेम ही मिल रहा है। आप देख सकते हो SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, सभी कैटेगरी को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी कि आप लोग 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एज की यहाँ पे दिक्कत है नहीं। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जाम, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट ये सब हो क्यों नहीं रहा। देखो, यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका सिलेक्शन हो रहा है CPCT स्कोर पर।
मैंने आपको बताया था ना कि सीपीसीटी का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अंदर स्कोर दिया होता है कि कौन कितने मार्क्स लाए, किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही एग्जाम में। तो उसी के स्कोर के बेस पर यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट बनाने वाले हैं और उसी मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, अलग से एग्जाम नहीं ले रहे। ठीक है, अब बात करें सीपीसीटी स्कोर की कि ये आपको कैसे मिलता है, तो ये आपको मिलता है एग्जाम देकर। एग्जाम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जहां पे देखा जाता है कि आप बेसिक कंप्यूटर चला पाते हो कि नहीं। ठीक है ना, एमएस ऑफिस से रिलेटेड, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर डिवाइसेस से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों की टाइपिंग टेस्ट भी होती है और इसमें भी आपकी स्पीड क्या रहती है ये मैटर करता है। ठीक है ना, इस सर्टिफिकेट के अंदर ये दो चीजें बताई होती है। अब बात करें कि यहां पे एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो एग्जाम में आपसे 75 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका टाइपिंग टेस्ट होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों का। ठीक है, 75 एमसीक्यू में से आपके सबसे ज्यादा 50 प्लस जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो होते हैं बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि नेटवर्किंग से रिलेटेड, लैन मैन वैन, ये सब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं बेसिक लेवल के, वो आपसे पूछे जाते हैं। और हाँ, एमएस ऑफिस इसमें इंक्लूड होता है, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ से, कुछ रीजनिंग से, कुछ जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर कर देते हो तो आपका काफी अच्छा स्कोर आ जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना 50 प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर के ही होंगे 75 में से। क्लियर? बाकी आप इसकी तैयारी कैसे करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं आपको कंप्यूटर की बुक दे चुका हूं, उससे आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर की बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और बाकी अगर आपको पहले से आता है तब तो काफी अच्छी बात है, आप डायरेक्ट टेस्ट दे दो। ठीक है, कैसे दोगे, कैसे इसके फॉर्म को भरा जाता है, वो भी आगे मैं आपको सिखाऊंगा। चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाने वाला हूं और कैसे आप इस सीपीसीटी का एग्जाम दे सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसके लिए आपको यहां नहीं, गूगल पे आना है। तो चले चलते हैं गूगल पर। तो देखो, गूगल पे आने के बाद आपको रोजगार टाइम लिख के सर्च करना है। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। एंड सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है। डेस्कटॉप साइट में ओपन करने से आपको इस सर्च बार वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, यहाँ पे आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना हो जो कि लेटेस्ट है, आपको क्लिक कर देना है लेटेस्ट जॉब पर। फिर A to Z सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो बस 10th पास की देखनी है, तो आप 10th पास पे क्लिक करो। 12th की देखनी है, 12th पे क्लिक करो। ऐसी ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर किसी के लिए वैकेंसी है। और जितनी भी मैं वैकेंसी आपको बताता हूं उसे ढूंढना यहाँ पे काफी आसान है। आपको इस सर्च बार पे क्लिक करना है और उस वैकेंसी का नाम लिख देना है जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि आप इस पे क्लिक करो और लिख दो MPLRS, तो अभी जो वैकेंसी बताई वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। या फिर आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब। ठीक है, लेटेस्ट जॉब में यहां पे भी आपको इस वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है, MPLRS DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026, 770 वैकेंसीज। ठीक है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, अप्लाई करने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। तो जब आप इस पेज को पढ़ के थोड़ा नीचे आओगे ना, तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ दिया हुआ है। और यहीं पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे आपको सीपीसीटी का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं अपडेट करवा देता हूं। तो वहां से आप सीपीसीटी कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाओगे, और जब आप एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करोगे, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो उस पेज को आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके अंदर ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, सीपीसीटी का लिंक आपको नोटिफिकेशन के नीचे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको दिया है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, और यहाँ पे है अप्लाई लिंक। जैसा कि आप देख सकते हो, अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही ये फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, यहां से आप इस पे क्लिक करके अप्लाई कर पाओगे। और बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, इसकी जॉब लोकेशन है मध्य प्रदेश यानी कि MP। ठीक है,
और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, इसलिए भी यहाँ पे एग्जाम इंटरव्यू नहीं हो रहा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, 1 साल के लिए है। हालांकि यहाँ पे अगर आपकी जरूरत इन्हें लगी तो आपके टाइम को आगे भी बढ़ा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए 1 ईयर के लिए है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीसीटी का पेज ओपन हो चुका है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। यहाँ पे आपको एग्जाम डेट बताई हुई है, जिन्होंने पहले अप्लाई करा होगा उनकी एग्जाम डेट है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये भरे गए थे 9 फरवरी से 22 फरवरी तक। ठीक है, हर 1.5-2 महीने बाद भरे जाते हैं, तो अब जब दोबारा भरे जाएंगे तो नई डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आप चेक करते रहना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है दोस्त, इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों सबके साथ शेयर करो, व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ताकि वो भी इस वैकेंसी का फायदा उठाएं, क्योंकि ना तो एग्जाम हो रहा है ना तो इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।